बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली वारिस आज आप लोगों के साथ एक बार फिर से मुखातिब हूँ DHA मुल्तान फ़ेज़ 1 के हवाले से, क्योंकि लास्ट डे जिस तरह जो सरगर्मी हमारे सामने आई है 9 अगस्त 2023 को, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जिसमें सेक्टर B1 की पोजेसन है, साथ में सेक्टर B2 के प्लॉट्स को रिलोकेट कर दिया गया है, साथ में डेवलपमेंट चार्जेस वेवर स्कीम की जो पॉलिसी थी उसमें अगर हम देखें तो वो एक तरमीम आई है, वो अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है आपके उस क्राइटेरिया को कि आप इतने परसेंट अगर ये चीज़ करते हैं तो आपको इतना डेवलपमेंट चार्जेस पे वेवर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्टर B1 की पोजेसन। सेक्टर B1 10 मरले का सेक्टर है DHA मुल्तान के पास। फ़िलहाल के लिए 2 सेक्टर थे, जिनमें से एक सेक्टर U 10 मरला था जो ऑलरेडी पोजेसन है। दूसरा अगर देखते हैं हम तो सेक्टर B1 है। सेक्टर B1 को पोजेसन दे दी गई है, क्योंकि अगर हम देखें तो जुलाई के महीने में 2 बार इस चीज़ को शेड्यूल किया गया था, प्लान किया गया था, लेकिन उसमें कुछ मौसम की ख़राबी, बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था और साथ में फिर मुहर्रम उल हराम की वजह से इस चीज़ को, इस सरगर्मी को मौखर कर दिया गया था। और आखिरकार 9 अगस्त 2023 को अगर हम देखें तो सेक्टर B1 की पोजेसन अनाउंस कर दी गई है। तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस वेवर स्कीम भी ज़ाहिर सी बात है साथ में अनाउंस की जाती है, तो उस स्कीम का थोड़ा सा हम बाद में जायज़ा लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि साथ में सेक्टर B2 के जो प्लॉट्स को रिलोकेट किया जाना था, अगर वो रिलोकेट हो गए हैं तो कौन से सेक्टर्स में हुए हैं। जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि जी अब पता नहीं हमारे प्लॉट के साथ क्या होगा, कैसे सेक्टर में हमें प्लॉट दोबारा से अलॉट किया जाएगा, कैसी एडजस्टमेंट होगी। तो उस एडजस्टमेंट का जो इंतज़ार था वो कल हो चुकी है। जो अभी मेरे सामने इस वक्त तक जो सेरेमनी हुई है रिलोकेशन वाली, तो उसमें जिन सेक्टर्स के अंदर सेक्टर B2 को रिलोकेट किया गया है, उनमें से पोजेसन सेक्टर्स भी देखने में आए हैं। बल्कि ज़्यादा सेक्टर अगर हम देखें तो पोजेसन सेक्टर्स देखने में आया सामने कि जिनमें आपका वो प्लॉट रिलोकेट कर दिया गया है और वहाँ पे उनको बाकायदा डेवलपमेंट चार्जेस की जो पॉलिसी है वो भी साथ में दे दी गई है कि आप 2024 तक अगर अपना ग्रे स्ट्रक्चर घर मुकम्मल बना लेते हैं, रिहाइश पजीर हो जाते हैं, तो आपको 100% डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर दे दिया जाएगा। तो उनमें से कौन से सेक्टर्स ऐसे थे जो मेरे सामने आए हैं कि जिनमें वो प्लॉट रिलोकेट हुए हैं, जिनमें एडजस्ट किया गया है। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा एक ही नॉन पोजेसन सेक्टर्स, मेरे सेक्टर्स में से एक सेक्टर आया मेरे सामने, वो है आपका सेक्टर D फॉर डक। एक कनाल के कुछ प्लॉट्स को वहाँ पे एडजस्ट किया गया है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 3 पोजेसन सेक्टर्स मेरे सामने आए जिनमें आपके प्लॉट को एडजस्ट किया जा चुका है। वो आपका सेक्टर R फॉर रॉयल है, आपका सेक्टर I है, साथ में आपका सेक्टर A फॉर एप्पल है। अब इनमें से कुछ प्लॉट्स ऐसे थे किसी क्लाइंट के, 1-2 क्लाइंट थे जिनके साथ मेरी डिस्कशन हुई है कि उनमें से उनके जो कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट्स थे उनको सेम उसी वर्थ का प्लॉट मिला है कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड का सेक्टर I के अंदर। अब सेक्टर B2 का अगर आप देखें तो आपको कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड ऑलमोस्ट 80 to 90, इवन आप मैक्सिमम 100 तक जा सकते हैं। लेकिन सेक्टर I की अगर आप प्लॉट की वर्थ की बात करते हैं तो वो आपको 10 मिलियन प्लस में बासानी आपका वो प्लॉट सेल होता है, या 11 मिलियन तक की अगर आप बात करें तो वो गलत नहीं होगी। मतलब ओवरऑल जो मैंने देखा है कि जिनको प्लॉट एडजस्ट किया गया है वो एडजस्टमेंट उनके लिए अगर हम देखें तो वो जस्टिफिकेशन दे रही है, वो लोकेशन जो नई उनको अलॉट हुई है कि वो उनकी पहली लोकेशन की या तो बराबर है या उस लोकेशन से कई दर्जे बेहतर लोकेशन है। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री ये बेल्टिंग रही है। अब इसमें आपका प्लॉट अगर था तो बल्कि आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा या मेरे नंबर पर ज़रा मुझे इस चीज़ का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपका प्लॉट किसी सेटिस्फैक्ट्री लोकेशन पे रिलोकेट हुआ है या आपके प्लॉट पे फर्जी कार्रवाई हुई है और आपका प्लॉट किसी ऐसे ही नॉर्मल लोकेशन पे आपको अलॉट कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेवलपमेंट चार्जेस की पॉलिसी की जो तरमीम आई है, पहले आप ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करते थे, आप 100% डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर ले लेते थे। लेकिन अब DHA मुल्तान ने इस पॉलिसी में तरमीम की है, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पहले 30%, फिर 30%, फिर 40%। जो पहला 30% है वो आपके ग्रे स्ट्रक्चर पे है। आप अपना ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करेंगे तो आपको 30% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ हो जाएंगे। अगर आप मज़ीद 30% जो है वो वेवर लेना चाहते हैं तो आपको ग्रे स्ट्रक्चर की फिनिशिंग भी मुकम्मल करनी होगी, आपको मुकम्मल घर तैयार करना होगा, तब जाके आपको 60% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं हम तो 100% डेवलपमेंट चार्जेस वेवर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करनी होगी। अगर आप रिहाइश इख्तियार नहीं करते तो आप मैक्सिमम 60% डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर ले सकते हैं फिनिशिंग करके।
नहीं तो ग्रे स्ट्रक्चर पे जस्ट आपको 30% का वेवर मिलेगा। अगर आप वहाँ पे रिहाइश भी रख लेते हैं एक स्पेसिफिक टाइम तक, उस ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो 2 साल का ड्यूरेशन दिया गया है कि 2 साल की ड्यूरेशन के अंदर आपको सेवरेज और वाटर सप्लाई इस तरह की आपको जो यूटिलिटीज़ हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई चार्जेस आप अदा नहीं करेंगे 2 साल के लिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जस्ट आपने ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है तो वो आपको 30% डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर मिलेगा। तो ओवरऑल इस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी क्या अट्रैक्टिव है, क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपके साथ अपनी जो एक राय है वो मैं देना चाहूँगा कि पहले लोग ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करते थे और डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर लेते थे, फिनिशिंग नहीं करते थे, रिहाइश पजीर नहीं होते थे। लेकिन अभी जो पॉलिसी आई है इसमें आप अगर ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करेंगे तो आपको जस्ट 30% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ होंगे। मतलब डेवलपमेंट तो आप दे रहे हैं लेकिन आप रह नहीं रहे, घर मुकम्मल नहीं किया, तो आपको उसके मुताबिक एक छोटा सा पोर्शन डेवलपमेंट चार्जेस का वेव ऑफ किया जाएगा। अगर आप कहते नहीं कि हम फिनिशिंग भी इसकी मुकम्मल करते हैं तो फिर आपको 60% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ होंगे। अगर आपने 100% लेना है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे या तो खुद रिहाइश पजीर होंगे या अपने किसी अजीज़ को या इवन आप रेंट आउट कर देंगे ताकि आपके जो 100% डेवलपमेंट चार्जेस हैं आपको वो वेव ऑफ हो जाएं। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है लिवेबिलिटी की तरफ चीज़ों को लेके आने के लिए, ताकि लोग वहाँ पे आएँ, रिहाइश पजीर हों और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। क्योंकि अभी अगर हम तालीम की बात करें तो तालीम के हवाले से सेक्टर B1 में भी निशात ग्रुप आ रहा है, सेक्टर H में भी निशात ग्रुप की साइट है वहाँ पे भी आ रहा है। अगर हम मौजूदा बात करें तो आपके जो विलाज हैं उन विलाज के अंदर ब्रिटेन स्कूल और आपका निशात का कैंपस वहाँ पे चल रहा है, तो तालीम का सिलसिला भी है, आपकी सेहत के हवाले से भी वहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं और बाकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये ओवरऑल अगर मैं कहूँ जो डेवलपमेंट चार्जेस का है, ये जो डेवलपमेंट है ये सेटिस्फैक्ट्री है और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थर्ड बैलेट हमारी कब होने जा रही है। थर्ड बैलेट को बाकायदा डिस्कस किया गया है कल। थर्ड बैलेट को मौखिर कर दिया गया है, सितंबर की बजाय अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ले जाया गया है। लेकिन साथ में अभी कंडीशनल है वो कुछ इस तरीके से कि अगर हमारी फाइल्स की कीमतें कुछ स्टेबल होती हैं तो हम थर्ड बैलेट DHA मुल्तान का कर देंगे अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर। तो बात वही आ गई जो मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में कर रहा था कि कीमतें अगर बेहतर होंगी तो थर्ड बैलेट होगा, अदरवाइज़ ये डिले हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और तकरीबन इससे मिलती जुलती ही चीज़ हुई है जो सामने आई है कि जी आपको थर्ड बैलेट तभी देखने को मिलेगा जब आपकी फाइल्स की कीमतें स्टेबल हो जाएंगी। ये ओवरऑल कुछ चीज़ें थी जो मेरे सामने आई हैं देखने में। अब इसमें वेवर के साथ साथ अगर देखते हैं तो यूटिलिटी पे भी आपको 100% का वेवर दिया जाएगा। लाइक आपको सेवरेज और वाटर सप्लाई 2 ईयर्स के लिए आपको बिल्कुल वो वेव ऑफ कर दी जाएगी, उसके कोई चार्जेस आपको अदा नहीं करने होंगे। तो ये एक ओवरऑल कुछ जो चीज़ें थी वो हमारे सामने आई हैं। सेक्टर B2 का जो रिलोकेट किया गया है, अगर हम देखें तो अभी तक जो प्लॉट्स लोगों को मिले हैं जो सामने आए हैं, मेरे ख्याल से यकीनन वो सेटिस्फैक्ट्री होंगे। अगर आप में से किसी का प्लॉट था तो बल्कि आप मुझे ये काइंडली ज़रूर बताइएगा कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि जी आपको जो प्लॉट मिला है क्या वो उसी वर्थ का था या उससे काम का तो है नहीं, यकीनन वो उससे बेहतर वर्थ का होगा। तो ये आप लाजमी मुझे बताएंगे ताकि वो स्टडी के लिए भी चीज़ ज़रूरी है, ताकि और लोगों के साथ भी इस चीज़ को मैं डिस्कस कर सकूं या इसका आगे क्या वो मज़ीद इम्पैक्ट आने वाला है कीमतों के हवाले से या बाकी चीज़ें वो हम देखेंगे। और एक चीज़ आप लोगों से मज़ीद मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि थर्ड बैलेट के लिए अभी फाइल्स तो आ रही हैं रजिस्ट्री की मद में, लेकिन अभी कोई नया रजिस्ट्री का प्लॉट एज सच मार्केट में नहीं आ रहा। तो आप बाइंग करते वक्त इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखेंगे कि क्या शीट अवेलेबल है। अगर ऐसा हो तभी आप उस चीज़ पे टोकन लगाएं और बाइंग करें, अदरवाइज़ आप वेट करें। इवन कि आप NDC प्लॉट लेना चाह रहे हैं, कोई नॉर्मल प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स और उसकी कोई भी पेचीदगी जिसकी वजह से वो आपकी डील मौखर हो सकती है वो आप पहले से ही क्लियर कर लें। ये ना हो कि फिर आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि ऐसी परेशानियां हमने देखी हैं
और आजकल के दिनों में भी मैं देख के बैठा हुआ हूँ कि ये पेचीदगी आई है मेरे साथ, तो इसलिए आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ कि आप अपने जिस अजीज़ के साथ जुड़े हुए हैं उनसे आप चीज़ों को लाजमी डिस्कस कीजिए, क्लियर कीजिए, ताकि बाद में ना आपके लिए परेशानी बने ना ही आपके उस अजीज़ के लिए परेशानी बने। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।